हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज आपका अग्निवीर का रिटर्न टेस्ट का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, ठीक है। इसके बारे में कैसे आपको रिज़ल्ट देखना है और कुछ चीज़ें डिटेल जो अलग-अलग ट्रेड्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ डिटेल मैं बता रहा हूँ। हर एक चीज़ आसान भाषा में बताऊँगा। आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए, ठीक है। वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी का भी अग्निवीर का रिजल्ट निकला है उन सभी कैंडिडेट को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष आगे प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल खोल के आपको सरकारी रिजल्ट लिखना है। इसमें आपको फर्स्ट लिंक में क्लिक कर लीजिएगा। आप चाहो डायरेक्ट इंडियन आर्मी की साइट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे को आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे लेटेस्ट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट। रिजल्ट वाले में आप दिख रहा होगा यहाँ पे को रिजल्ट वाले में आपको जो ये फर्स्ट वाला दिख रहा है फ्रेंड्स, जो ये फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे को इंडियन आर्मी अग्निवीर सी रिजल्ट 2026, इसमें आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक करा आपके सामने कुछ इस तरह का फेस देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप लास्ट में जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, मेन चीज़ बता दीजिए। तो मेन चीज़ भी बताऊंगा और रिजल्ट कैसे चेक करना है वो भी बता देता हूँ। देखो डाउनलोड रिजल्ट लिखा हुआ है जहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे को डाउनलोड रिजल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके जस्ट राइट को आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे को आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी। ये वाला, ये यहाँ पे देखिए लिंक 1 और लिंक 2। लिंक 1 और लिंक 2 में से एक एक करके क्लिक करना है। लिंक 1 में करेंगे तो आपका लिस्ट में आप चेक अपना रोल नंबर से अपना जो रिजल्ट है उसको चेक कर सकते हैं। और लिंक 2 में अगर आपका लिंक 1 में नहीं है तो लिंक 2 में जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आसान प्रोसेस है। अभी मैं चेक करके दिखाता, लेकिन कुछ इशू है, मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए, जैसे डाउनलोड रिजल्ट के दाएं तरफ जाओगे, ये देखिए लिंक 1 में क्लिक करूँगा, अभी आप ऊपर पे लिखा हुआ आएगा कि साइड में अभी सर्वर डाउन हो रहा है, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ चेक कर रहे होंगे तो साइड में इश्यू कर रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए बहुत स्लो चल रहा है साइड। अभी तरह जैसे ही डाउन ओपन हो जाएगा, ये अपना रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। ये तो आसान प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन चीज़ है ये आप खुद भी कर लीजिएगा जब आपका खुल जाएगा ये, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो अलग अलग ट्रेड होते हैं आर्मी के अंदर, उसके बारे में बता देता हूँ। ये बात कुछ मोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक अच्छे से देखिए। हर एक चीज़ आसान भाषा में समझा दूंगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों, जो आर्मी में जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये अग्निवीर वाला, अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडीए है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए 45% के साथ, और हर एक सब्जेक्ट में 33%। दूसरा है इसमें ये तो क्वालिफिकेशन लिखा है, वहाँ की फिजिकल एलिजिबिलिटी में इन्होंने लिखा है ग्रुप 1 हाइट 169, चेस्ट 77 से 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपको, ठीक है। ये जस्ट क्वालिफाई नेचर का है। रनिंग जो फर्स्ट ग्रुप है 5 मिनट 45 सेकंड दिया इन्होंने, इसके लिए 60 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे वो साफ लिखा हुआ है इन्होंने ये, ठीक है। और जो सेकंड ग्रुप मारता है उसको 40 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और पुलअप्स आप देख लीजिए, जो ये पुलअप्स दिख रहे हैं यहाँ पे को 10 पुलअप अगर आप पूरे मारेंगे तो आप एक्सीलेंट कहलाए जाएंगे। और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे को 40 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपका उसमें कितने मार्क्स देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स। और जैसे जैसे आप लोग 6 पुलअप्स आपके लिए क्वालिफाई नेचर का होता है। कितने पुलअप्स, 6 को कम से कम मारने पड़ते हैं, वो क्वालिफाई नेचर का होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर को मारते जाएंगे 2-2 मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मीन्स 6 में आपको 32 मार्क्स देखने को मिलेंगे, फिर 34, 36 इस तरह से, ठीक है। तो जितने ज़्यादा, और चांस कोशिश कीजिएगा कि 10 के 10 मारे, ताकि आपके फिजिकल और जो अभी रिटर्न टेस्ट दे के आए हैं इन दोनों का मार्क्स जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट में आपका स्कोर बढ़ा के जल्दी से सिलेक्शन दिला देगी, ठीक है। 9 फीट का जो गड्ढा होता है दोस्तों, ये आपको जस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। लिखा हुआ है नीड टू बी क्वालिफाई। जिगजैग आपको जिगजैग बैलेंस एक लकड़ी का तख्ता बनाया होगा, उसमें चल के आपको टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। मेन आपका फिजिकल और रिटर्न है, इन दोनों के बेस में आपका फाइनल मेरिट बनेगी। ये तो था जीडी के बारे में। अब कुछ और चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, देख लीजिए। अब है अग्निवीर टेक्निकल। टेक्निकल में क्या है, 10+2 चाहिए, यहाँ पे को साफ लिखा हुआ है। इंटर होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और मिनिमम 50% होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में आपका एग्रीगेट 40 मार्क्स, इस तरह से लिखा हुआ है। ये सेम, बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक है, फिजिकल और उसका। अब बचा नीचे,
अब बचा हमारा अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट मीन्स क्लर्क और एसकेटी जिसको हम कहते हैं स्टोर कीपर टेक्निकल, ठीक है। इसके लिए हाई स्कूल पास चाहिए मीन्स इंटर चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने 10+2, ठीक है। और 60% कम से कम होना चाहिए, ओवरऑल 60%, और हर एक सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए, इन्होंने साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश, अकाउंटिंग और ये सभी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बाकी जो इसका फिजिकल प्रोसेस है वह सेम है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका अग्निवीर ट्रेड्समैन, ठीक है। ट्रेड्समैन में इन्होंने हाई स्कूल पासिंग है 10th पास, ठीक है। बाकी प्रोसेस जो है हर एक सब्जेक्ट में आपका कम से कम 33% होना चाहिए, इन्होंने साफ लिखा हुआ है यहाँ पे को देख लीजिए, ठीक है। बाकी जो है बाकी सब प्रोसेसिंग का सेम है फिजिकल का, ठीक है। जैसे उसमें था सेम वैसा ही है। फर्स्ट ग्रुप मारेंगे 60 मार्क्स, सेकंड ग्रुप मारेंगे तो 40 मार्क्स, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, एक चीज़ नया देखने को मिला है, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी, ठीक है। अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी किसके लिए? वुमेन मिलिट्री पुलिस, ठीक है। मिलिट्री पुलिस में लड़कियों के लिए भर्ती खुलती है जीडी की और अलग अलग चीज़ों की, तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। लड़कियों के लिए देखिए क्या मांगा हुआ है, 10th पास, ठीक है। सेम वैसे प्रोसेस है, मिनिमम 45% होना चाहिए, एग्रीगेट ओवरऑल 45%, और हर एक सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए, ये तो इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हिसाब से क्वालिफिकेशन के अनुसार जो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ये इस क्वालिफिकेशन के अनुसार आप लोग अप्लाई करके आगे बहुत तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नोट, कैंडिडेट विल वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMD लाइसेंस विल बी गिवन फॉर ड्राइवर रिक्रूटमेंट, और जो लोग लड़कियां जो ड्राइवर बनना चाहती हैं, ठीक है, उनके लिए LMV जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और उनके पास क्या लिखा है, गोरखा क्लास 10th सिंपल पास, और गोरखा वाले तो क्लास 10th का सिंपल पास चाहिए। बाकी फिजिकल इनका भी सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, लॉन्ग जंप है इनके लिए, ठीक है। जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप आपको देख सकते हैं, हाइट 162 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप 10 फीट मारना है इनको, हाई जंप 3 फीट, और रनिंग 1600 मीटर मीन्स 1.600 किलोमीटर इनको 7 मिनट 7.5 मिनट में 7 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फार्मा, सिपाही फार्मा क्या है, 10+2 होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्वालिफाइड डी फार्मा का, और कम से कम मिनिमम 55% एग्रीगेट, ठीक है, ये आपका मांगा हुआ है क्वालिफिकेशन। बाकी जो वो है फिजिकल है, हाइट मांगी है इन्होंने, चेस्ट, रनिंग लिखा है 1600, 5 मिनट 45 सेकंड, सेम ऊपर का जैसा है सेम टू सेम, ठीक है। फिजिकल सेम है, फिजिकल में कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है सिपाही सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल वाले, इसके लिए 10+2 मांगा हुआ है, ठीक है। साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश कम से कम होना चाहिए, विथ 50% एग्रीगेट, ओवरऑल 50%, और हर एक सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए, 40% इन्होंने साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर जिसके पास ये नहीं है, 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी इन इंग्लिश विथ 50% एग्रीगेट, और मिनिमम 40% इन्होंने साफ लिखा हुआ है। बाकी फिजिकल इनका भी जो फिजिकल इनका भी सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है, 1600 मीटर की रेस होगी, 5 मिनट 45 सेकंड फर्स्ट ग्रुप, और सेकंड ग्रुप आपका फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आपका फर्स्ट ग्रुप का 5 मिनट 45 सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड ग्रुप 6 मिनट के अप्रॉक्स दिया जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जेसीओ रिलीजियस टीचर, जो धर्म गुरु कहते हैं, जिसको हम हिंदी में धर्म गुरु कहते हैं, पंडितों की। इसमें आपको डायरेक्ट ये सबसे अच्छा बेनिफिट आपके लिए है, जो भी पंडित के लिए अप्लाई करेंगे रिलीजियस टीचर के लिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट जेसीओ रैंक देखने को मिलता है, नायब सूबेदार का रैंक, ठीक है। आपके लिए क्या क्या चाहिए देख लीजिए। जो जनरल हिंदू कैंडिडेट हैं, पंडित गोरखा हिंदू कैंडिडेट लिखा हुआ है इन्होंने, शास्त्री आचार्य इन संस्कृत विद, इसका क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, इन्होंने सब लिखा हुआ है।
क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। पंडित इन्होंने साफ लिखा हुआ है, देख लीजिए। शास्त्री होना चाहिए, संस्कृत विद कर्म कांड ये सब आना चाहिए, और डिप्लोमा इन कर्म कांड ये होना चाहिए इसके लिए, किसके लिए, हिंदू कैंडिडेट के लिए, पंडित के लिए। और ग्रांथी सिख कैंडिडेट जो सिख कैटेगरी के हैं, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इंडिविजुअल शुड हैव ज्ञान इन पंजाबी, पंजाबी में आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जो धर्मगुरु बनना चाहते हैं सिख कैंडिडेट वाले बच्चे, आपका क्या कहते हैं, पंजाबी में आपका होना चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप क्वालिफाइड होनी चाहिए। पैड्री क्रिश्चियन कैंडिडेट जो क्रिश्चियन कैटेगरी के हैं, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडिविजुअल शुड हैव बीन और प्रेस्टरी ऑफ अप्रिशिएट एक्लेसिकल अथॉरिटी एंड इन अप्रूव इन, ये मीन्स जो इनका क्वालिफिकेशन है ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मौलवी, जो ये नीचे के लिखे हैं मौलवी या मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंडिविजुअल शुड हैव अलीम इन अरबिक और एडीब इन माहिर उर्दू, माहिर इन उर्दू, ये आपका क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, ये चाहिए। बाकी है आर्टी बुद्धिस्ट कैंडिडेट के लिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। हुआ है बीन ऑर्गेनाइज्ड इन मॉन्क बुद्धिस्ट प्रिस्ट, ठीक है। बाकी जो क्वालिफाई पीएचडी खानपा यहाँ पे लिखा हुआ है, लोपोन और राबजाम विथ प्रॉपर सर्टिफिकेट और मॉनिस्ट्री, ये सब आपके क्वालिफिकेशन आप जो लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से, और तो आपका ये पूरा होना चाहिए। बाकी फिजिकल सेम है, फिजिकल में जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट, गोरखा और लद्दाखी रीजन के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 77 नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर एक्सप्रेशन फुलाव के साथ, रनिंग आपकी 1600 मीटर 8 मिनट टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों और क्या है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स के बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दिया है, आप देख लीजिए आगे। सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये वाला पार्ट, ये कौन सा, ये वाला कि प्रोसेस। सर बच्चे पूछते हैं, डाउट रहता है कि सर प्रोसेस क्या रहता है इसमें, सिलेक्शन प्रोसेस। बेटा आप सभी लोगों का सबसे पहले रिटन टेस्ट हो चुका है ऑनलाइन तरीके से, इसका रिजल्ट अनाउंस हो गया आज, ठीक है। आपने रिजल्ट देख लिया होगा अपना अपना। बाकी इसके बाद आपका पीएटी और पीएसटी होगा, फिजिकल होगा आपका, ठीक है। फिजिकल के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है ट्रेड्स के अनुसार। बाकी इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको ओरिजिनल और जो आपके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है उसकी आपको जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है उसकी आपको फ़ोटोकॉपी ले जानी पड़ेगी, फ़ोटो स्टेट, और इसमें सेल्फ अटेस्ट प्रमाणित करके लिखते हुए ले जाना होगा। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप होने के बाद जब आप सब चीज़ क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका जो फिजिकल होगा, क्या होगा, आपका जो फिजिकल होगा प्लस जो आपका रिटन टेस्ट हो रखा है आज, जो रिजल्ट आ रखा है, इन दोनों के बेस में आपका फाइनल मेरिट आपको देखने को मिलेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इस तरह से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। बाकी आप सभी को जिस तरह से आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई करा है आपको बेस्ट विशेष, इसी प्रकार से आगे के लिए भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, ठीक है। आप जल्दी सिलेक्शन पाके हमारी देश सेवा करें, इंडियन आर्मी का हिस्सा बने, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। बाकी जो भी डाउट होगा भर्ती या ट्रेड्स से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई है लाइक, और नए अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।